Hey everyone, hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel Study IS with Guddu. आज ये NCERT सीरीज़ का फर्स्ट वीडियोज़ है। इसमें और भी वीडियोज़ आएंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ NCERT जो UPSC एग्ज़ाम में वेटेज रखते हैं उसको सब इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इग्नोर तो नहीं बोल सकते, मैंने पढ़ा था मैंने पढ़ा था बट मैं रिवाइज नहीं कर पाया था इनको। तो पता तो सबको रहता है कि NCERT पढ़नी है। तो आप बिगनर्स जो देख रहे होंगे वो कई बार पूछते हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट UPSC जर्नी एट्सेट्रा। तो मैं उसको बोलूँगा कि आप NCERT स्टार्ट करें, NCERT पढ़ें। और NCERT पता तो सबको रहता है कि क्या पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, ये नहीं पता रहता है। तो आज इस लेक्चर में ऑलमोस्ट सब क्लियर हो जाएंगे। UPSC का जो कोर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इनके NCERT तो नहीं छूटने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री NCERT। इसमें कोई बोलते हैं ओल्ड, कोई बोलते हैं न्यू। हम बोलते हैं आप दोनों कर लीजिए, बेटर फॉर यू, लेकिन सेलेक्टिव, ये नहीं कि खुद पढ़े। जैसे कि एंशिएंट यानी प्राचीन भारत के लिए आप 11th क्लास का आती है एक बुक, रमेश शर्मा, RS शर्मा की बुक आती है, ओल्ड NCERT है ये, उसको पढ़ सकते हैं। मेडिवल यानी मध्यकालीन भारत के लिए आप सतीश चंद्रा 11th क्लास की, उसको पढ़िए। फिर मॉडर्न के लिए आप बिपिन चंद्रा उठाइए, 12th क्लास की NCERT है, इसको पढ़िए। और न्यू NCERT में भी 6, 7, 8 एंड 12th पढ़नी है, सब नहीं पढ़नी है। 6, 7, 8 एंड 12th ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी आपसे डिमांड नहीं करती है कि आप PhD कर लें, बेसिक पूछती है। बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो इसमें फाइन आर्ट्स की एक बुक आती है, कला और संस्कृति, 11th क्लास की NCERT है, बस इसको पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। देन अगर आप नितिन सिंघनिया के साथ बोलिएगा तो आप उसमें भी मुझे खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी आप सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ सकते हैं, बौद्ध, जैन, बहुत सारे उसमें कुछ टॉपिक हैं। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सा उसमें सेलेक्टिव टॉपिक है जो कि पढ़ने चाहिए आपको। देन ज्योग्राफी में बात करें तो 6 to 12th NCERT पढ़नी है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह ये काम देंगे, 6 to 12th। और 11th क्लास में इसके 2 NCERT आते हैं पहला आता है फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, और दूसरा आती है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये 2 बुक यानी कि भारत भौतिक पर्यावरण और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये 2 बुक आते हैं। और ये दोनों बुक रट जाने हैं, आपको बिल्कुल रट जाने हैं, नो इग्नोर। इसको आप पढ़िए, 6 to 12th पढ़िए NCERT अच्छे से ज्योग्राफी का। इससे बार क्वेश्चन नहीं पूछती UPSC, एकदम नहीं पूछती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी देखा है। एनीवेज पॉलिटी मोस्ट प्रॉब्ली पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत सबको ही बोलते हैं, बट NCERT फिर से NCERT में आप ये मेंस के लिए NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये पढ़नी है आपको। मात्र एक NCERT पढ़नी है, 12th न्यू NCERT है ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पढ़नी है। फिर बात करते हैं इकोनॉमी का, तो इकोनॉमिक्स में मैं फिर से बोलूँगा कि सबसे पहले मुरनाल सर से बेस्ट कोई नहीं है इकोनॉमिक्स में। मुन्नाल पटेल सर से बेस्ट कोई नहीं है। आप उनका लेक्चर देखिए, 80 के अप्रोक्स लेक्चर है, यूट्यूब पे फ्री है उससे बाहर नहीं पूछती UPSC। बेसिक स्टैटिक जो होती है उससे बाहर नहीं जाएंगे। और
फिर जो बचे हैं एनसीईआरटी में करनी है तो एनसीईआरटी तो करनी ही होगी। इकोनॉमिक्स से कीजिए, 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है एक, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको पढ़नी ही है। इसमें आप इसमें आप वो पंचवर्षीय योजना, लाइसेंस राज्य, ये सब पढ़ सकते हैं इसमें से। उदारीकरण, वैश्वीकरण वगैरह वगैरह इसमें है, इसको आप पढ़िए। फिर बात करते हैं साइंस एनसीईआरटी। साइंस एनसीईआरटी में मैं बोलूँगा कि साइंस एंड टेक का तो ज़्यादा वेटेज है, बट उसको समझने के लिए आपको 9 एंड 10 ये दोनों का सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। फिर से रिपीट करूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। 9th एंड 10th का एनसीईआरटी फोकस ओनली बायोलॉजी पार्ट, नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री। एक दो क्वेश्चन आते हैं, अब उतना पढ़िएगा तो वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। बायोलॉजी पढ़िए, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, देन बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी, उसके लास्ट 4 चैप्टर पढ़ जाने हैं। और फिर एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी आती है, उसका भी इन्वायरमेंट चैप्टर जो है उसको पढ़नी है। बस इतना ही एनसीईआरटी है। और मैं फिर से रिपीट करूँगा बात को कि एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करनी है, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करनी है, वो बेसिक है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि लोग छोड़ देते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ लेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे। भाई वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआरटी भी करनी चाहिए, बेसिक है ये। आपको बेसिक क्वेश्चन पूछती है। आप फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछी थी यूपीएससी ने कि व्हाट इज़ क्यूबिट, क्यूबिट से रिलेटेड था कि क्यूबिट क्या है। तो वो क्वांटम कंप्यूटर में होते ही है यूज़ क्यूबिट। कितना बेसिक, अब इतना बेसिक भी नहीं पता किसी को तो सोच सकते हैं। फिर इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, बेसिक चीज़ पढ़िए, बेसिक ही पूछती है यूपीएससी। मैंने ये तो बता दिया कि एनसीईआरटी ये पढ़नी है, इतने सारे एनसीईआरटी मैंने बता दिया, बट इसको पढ़नी कैसी है, कैसे पढ़नी, कैसे स्टार्ट करें। बिगनर्स लोग बड़े प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मैं खुद का एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे स्टार्ट करने में, कैसे स्टार्ट करें। मुझे एक कुछ वर्ड ऐसे थे मुझे समझ ही नहीं आते थे। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कोई एनसीईआरटी, जैसे 11th क्लास का ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, ठीक है, तो आप वो एनसीईआरटी को नाम लिखिए, 11th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी इन हिंदी, इन इंग्लिश, जिसमें भी आपको देखना है। आप यूट्यूब पे डालिए, सर के लेक्चर आएंगे और सर लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं, आप उसको पढ़िए। सामने में बुक रखिए, आप अगर नोट्स बनानी है तो नोट्स बनाइए, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कीजिए, सामने में बुक्स रखिए और लेक्चर भी देखिए, दोनों चीज़ कीजिए। और ये पता नहीं कितना सॉन्ग बजाएगा ये, आप सॉरी। तो सामने में आप बुक भी रखिए और लेक्चर भी देखिए, उससे क्या होगी कि क्लियरिटी होगी, लाइक कि सर क्या बता रहे हैं वो आपको पता रहेगा कि हाँ अच्छा ये एनसीईआरटी में यहाँ से आया, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। और हाँ, ज्योग्राफी पढ़ते टाइम आप मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि आप एक एटलस रखें अपने पास, ठीक है, और एटलस को बार बार गो थ्रू करते जाएं। यही तरीका है, यही आपको सक्सेस कराएंगे। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी ऐसे ही किया, मुझे अपनी गलतियों से सीखते सीखते मैं यहाँ तक आया हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। मैं कभी नहीं किसी से पूछा कि मैंने ये कैसे पढ़ा, मैं वही कैसे पढ़ूँ। हम अपने गलती से सीखें और आगे आएँ, बट आप लोग गलती ना करें, इसके लिए मैं अभी से आपको गाइड कर रहा हूँ। आप सही डायरेक्शन में जाएँ प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और जैसे मैंने बताया कि कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, ये भी बता दिया कि सर का लेक्चर देखने के बाद ही आप बढ़ सकते हैं आगे। ओके, तो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। और कोई क्वेश्चन होगी तो आप मैसेज कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उस विचार करके वीडियो बना देंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, टेक केयर।